बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, बस इसे तो चाहे बंद कर दें, अब आप बहुत देर हो गई चलते हुए। ये हमारे इमरान भाई हैं जी, माशाअल्लाह टेक्निकल हैं। ठीक है, इन्होंने देखिए ये किट बनाई है जी, और ये किट लगाई है, और ये गाड़ी जो है ना पेशावर का चक्कर काट के आ चुकी है ये। और बेहतरीन इन्हें रिज़ल्ट मिला। ठीक है, तो ये मेरे पास चेक करवाने के लिए आए थे, तो मैंने पॉइंट आउट किया कि इन्होंने ये जो पाइप था ना ये यहाँ लगा रखा था, और इसमें गुंजाइश नहीं थी, गुंजाइश नहीं था, बिल्कुल ही तनावा था। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये जर्क लग के ज़रा सा खिसक गया होगा कहीं से, ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। तो मैंने ये एक देखिए सिर्फ ये एक्सटेंशन लगाई है, लगा के और जब चला के देखा तो बेहतरीन चल रही है जी इनकी किट, और लेस देन 1 एम्पियर चल रही है। ठीक है, और पीछे जनाब पानी के बुखारात आ रहे हैं। अब ये वज़ीद हैं कि इसे जो है ना 1.5 एम्पियर कर दो। तो मैं इन्हें ये समझा रहा था कि भाई 1.5 एम्पियर करने में तो कोई हर्ज नहीं, 1.5 क्या 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि मैंने क्या सिटी ड्राइव में फिर इन्हें फ़ायदा नहीं होगा। अगर फ्यूल सेविंग चाहिए EFI गाड़ियों में विदाउट चीटिंग द कंप्यूटर, तो फिर भाई 1.5 एम्पियर के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब आप पूछिए जी, क्या कह रहे थे आप कुछ? मैं ये पूछ रहा था, जब हमने लगाई थी तो वो 1.5 एम्पियर में मैंने इसको सेट की थी, और माशाल्लाह अच्छा इसका रिजल्ट था। पानी भी टपक रहा था, हीट भी नहीं हो रहा था, एवरेज भी ठीक था। तो ये जब पेशावर से जब वहाँ से सवात का चक्कर लगा के वापस आई, तो अब ये 1 एम्पियर ले रहा है। तो मैं ये पूछ रहा था, तो इससे कोई मसला तो नहीं है, या अगर जो कुछ बबल्स इसके थोड़े बहुत कम हो गए हैं तो इससे कोई मसला तो नहीं है? बस यही मेरा एक सवाल था। तो आपने कह दिया कि नहीं, जितना इतना 1.5-2 एम्पियर के अंदर ये रहे तो ये सही काम करती है, इससे ऊपर नहीं जाए। तो बस यही चेक कराने के लिए मैं यहाँ पर आया था कि मेरे जहन में ये कुछ बात थी। मैंने कहा चलो मैंने ये किट तैयार की है, इनको एक नज़र में दिखा भी देता हूँ कि जो है मेरे बनाने के अंदर कोई कमी बेशी तो इसमें नहीं रह गई है, या कोई फ़र्क है तो मुझे बताएं। तो इसलिए मैं आया था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आपकी किट माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी कर रही है, बिल्कुल बेहतरीन काम कर रही है। तो मैंने कहा चले ठीक है, बस इसीलिए आया था इनसे मुलाकात। नहीं जी, इनकी किट में किसी किस्म की ख़राबी नहीं है, बड़ी फर्स्ट क्लास प्रोफेशनल किट है। और ये देखिए इन्होंने जो है एक और मॉडिफिकेशन की है कि सेल के टर्मिनल्स पे ही LED लगा दी है कि जैसे ही ऑन करें तो ये LED चल जाती है। ठीक है जी, ये देखिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये हम लोगों को भी ये चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है, कि मामूली सा करंट, और ये कि अगर बेख्याली में इग्निशन ऑन रह जाए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी ये किट वो हो रही है, तो आप बंद कर सकें। बहरहाल जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी किट है इनकी। और अब मुझे बताएं क्या चाह रहे हैं आप? वो तो मैं कर लेता हूँ, मैंने भी इसको ऊपर कर दिया। अच्छा, ठीक है, हाँ सही। ऊपर किया तो ये नीचे से ऊपर हाँ, तो इसे यहाँ से निकाल दें। हाँ, अब इसमें इतनी जगह बन गई है कि ये आराम से चला जाएगा। ठीक है, अब एहतियातन जो है ना यहाँ एक टाई और लगा लो। लगी हुई ये रही। अच्छा, इसके दरमियान जर्क लग के फिर नीचे ना हो जाए ये। उसके लिए मैं नीचे जो है ना उसके एक सपोर्ट लगा दूंगा। अच्छा, एक लकड़ी का गुटका नीचे लगा दूंगा। तो ये अब देखें नुक्स क्या होता है, मामूली सा नुक्स होता है। ठीक है, कि ये पुश फिटिंग है, प्रॉपर तरीके से अंदर जाना चाहिए पाइप। अगर क्या नाम है प्रॉपर तरीके से नहीं गया तो फिर वो मसला होता है। अच्छा, ये बताएं कि ये हीट का एक तो मैंने आपको बताया था ना, ये देखें इतनी हीट ठीक है, क्योंकि ये इसकी हीट नहीं है, ये रेडिएटर का फैन जो हीट दे रहा है उसकी हीट है ये। नहीं ठीक है,
पानी में से जब करंट गुजरता है तो थोड़ी बहुत तो हीट होती है, जैसे इंसान को बुखार होता है। अच्छा, ये बताएं तो ये कोई नुकसान तो नहीं है? नुकसानदेह नहीं है ये चीज़, इंजन वाइज इंजन को किसी किस्म का नुकसान नहीं होता इसे। किट को कोई नुकसान तो नहीं? ये गर्म हवा जो फेंक रहा है इधर, तो कोई मसला तो नहीं बनेगा? गर्म हवा नहीं फेंक रहा, ये बाहर से ठंडी हवा ही फेंकता है। ये सही है। हाँ, तो जैसे अब गर्मियाँ आएंगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो कोई हरज नहीं, प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी जगह पे लगी हुई है ये किट। मतलब इतना टेम्परेचर ठीक है इसका? जी, बस ये चीज़ तरह हूँ जी। अब आप इसके बारे में बताएं, ये PWM आपने बनाया है। एक मिनट इसको बंद करें, मैं बताता हूँ। मैं अच्छा जी, आपने जो सवात का ये ट्रिप लगाया तो ज़रा बताइए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ज़फ़र भाई, सबसे पहले तो ये हुआ कि जब हम यहाँ से निकले तो मुझे एक तो गाड़ी की मूवमेंट पे, गाड़ी के पिकअप में और गाड़ी की जो जिसको चाल कहते हैं उसमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया। दूसरी चीज़ ये कि जब हम यहाँ से निकले, जो मेरा एस्टिमेट था वो 50,000 का पेट्रोल था, और जिसको हम मैक्सिमम 3.5 या 4 टैंकी पे जम करते हैं। इसकी 50 लीटर की टैंकी है, तो वो हमारा मिनिमाइज़ होके 44,000 पे आया। हम 3 टैंकी में सवात में पहुँचे हुए थे, और उसमें भी मेरा तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये का 44,000 में पेट्रोल बचा था। मैं अपने गेट पे, अपने घर पे पहुँच चुका था, और वहाँ पे भी अच्छी खासा मैं रनिंग किया। ऊपर कलाम पे गया, जो तकरीबन ज़मीन से 200-200 फुट ऊँची जगहें हैं हाइट पे, पहाड़ों पे भी इसको लेके गए, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। मेरे जो दूसरे लोग थे वो यही हैरान थे कि चाइना की गाड़ी साउंडलेस कैसे हो गई। इसके बारे में तो हमने ये सुना है कि ये वाइब्रेशन बहुत है, बाज़ दफ़ा तो हमें इससे फील जम का या जो इंजन पे जो फ़ैन लगा हुआ है उसकी आवाज़ आती थी। और जब हम वहाँ से वापस आए तो ये हमारी कॉस्ट 4,000 से 4,500 रुपये और लेस आई। हम 40,000 के अंदर कराची पहुँचे। अच्छा देखिए, क्या ना, जब हम पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं ना तो अच्छी से अच्छी, मजबूत से मजबूत, ताकतवर से ताकतवर गाड़ी की भी जान निकल रही होती है चढ़ाई पे चढ़ते हुए। क्यों? क्योंकि पहाड़ी इलाकों में इतनी बुलंदी पे हवा का दबाव बहुत कम होता है, ऑक्सीजन की कमी, तो वहाँ ये गाड़ी बहुत फ़ायदेमंद होती है। क्यों? क्योंकि ये इंजन को हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रही है, तो वो जो कमी एटमॉस्फेयर में गाड़ी फील करती है और वीकनेस आ जाती है, तो HHO किट लगने की बदौलत वो बहुत फोर्सफुली ऊपर चढ़ती है। यानी दूसरी गाड़ी वाले हैरान रह जाते हैं, देखते हैं ये छोटी सी गाड़ी कैसे ऊपर चल रही है, हमारी बस या हमारा ट्रक जो है रिंग के चल रहा है। तो ये फ़ायदा है। बहरहाल ओवरऑल जो है ये क्या नाम है, HHO किट जो है ये मनी सेवर किट है। ये इंजन की लाइफ को बढ़ाती है, इंजन ऑयल की लाइफ को बढ़ाती है, मेंटेनेंस आप ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देती है, ठीक है। और आपकी गाड़ी जो है ना सिर्फ पावरफुली रन करती है, काम एंड क्वाइट रन करती है, स्मूथ रनिंग करती है, वाइब्रेशन लेस रनिंग करती है। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, और सबसे बढ़ के ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि आपके इंजन के फ्यूल को 100% बर्न करती है। और जब 100% फ्यूल बर्न होता है इंजन में, तो फ्यूल में जो कार्बन होता है वो भी बर्न आउट हो जाता है। इसका मतलब आपकी गाड़ी आज से 0 कार्बन एमिशन हो गई। ये बहुत बड़ी खूबियाँ हैं। और बस ये बात याद रखिए कि EFI गाड़ी में चूँकि सेंसर्स की भरमार है, और अगर हम कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं हैं और कंप्यूटर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तो फिर हम फ्यूल सेविंग नहीं ले सकते, ठीक है। अगर ले भी लेंगे वक्ती तौर पे, जब भी कंप्यूटर को एहसास होगा कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, तो वो फिर रीमैपिंग कर देगा। इसलिए भाई फ्यूल सेविंग को आप एक तरफ रखो। अगर आपकी EFI गाड़ी है, इसकी दूसरी खूबियों से फ़ायदा उठाएं, ठीक है जी। बस मेरे ख़्याल से यही पैगाम है मेरा कि इस किट को ज़रूर और ज़रूर लगाएं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, मा सलामा।